हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसी की एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स फॉर दिस पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और उस रिलेशन को वेरीफाई करना है जो हमने ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में पढ़ा है। अब सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। जो दिया गया पॉलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने का मेथड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जहाँ पे पॉलिनोमियल की फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -8 है। इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा -8 और मिडिल टर्म जो है वो x का कोफिशिएंट है -2। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने होते हैं जिनके एडिशन से -2 बनता हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से -8 बनता हो। तो वो दो नंबर्स हम -4 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि -4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन -8 होगा और -4 और 2 का जो एडिशन होगा उससे हमें -2 भी मिल जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स की हेल्प से हम इस बीच वाली जो टर्म है उसको अलग अलग करेंगे, दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, -2x की जगह हम ये दोनों नंबर्स लिखेंगे -4x + 2x। तो अभी भी अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये मिडिल टर्म वापस बन रही है -8 एज इट इज़। अभी इन दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे और लास्ट दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे। फर्स्ट दो टर्म्स में x कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप x कॉमन लोगे ब्रैकेट के अंदर आएगा x -4। लास्ट की दो टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा x -4। ब्रैकेट वाली जो चीज़ है वो सेम आएगी, तो उसे हम एक बार लिख देंगे और जो बाहर हमने कॉमन टर्म्स लिए हैं उनको एक साथ लिख देंगे। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 तब आता है जब एक नंबर इनमें से 0 हो। तो अगर ये नंबर 0 है, अगर हम इसे 0 के बराबर लेते हैं, x -4 = 0, -4 को उधर ट्रांसफ़र करें तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, जिससे हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप x + 2 को 0 के इक्वल रखोगे और 2 को उधर ट्रांसफ़र करोगे तो वो बनेगा x = -2, जहाँ से हमें x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमारे पास में x की दो वैल्यूज़ आई हैं इस पॉलिनोमियल के लिए। ये दोनों वैल्यूज़ को इस पॉलिनोमियल के लिए हम ज़ीरोज़ कहते हैं। तो ये मेथड हुआ इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने का। अब वेरिफिकेशन के लिए हम इन दोनों ज़ीरोज़ को लेंगे। x1 की वैल्यू 4 दी है और दूसरा ज़ीरो x2 जो है उसकी वैल्यू -2 है। हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि ज़ीरोज़ का जो सम होता है वो -b/a के इक्वल होता है और ज़ीरोज़ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो c/a के इक्वल होता है, जहाँ पे b और a हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से लेते हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से दिए गए पॉलिनोमियल को कंपेयर करें तो a की जगह पे 1 आ रहा है, b की जगह पे -2 है, c की जगह पे -8 है। उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे a b c की जगह पे पुट करेंगे और x1 और x2 की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे और शो करेंगे कि दोनों साइड में जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तब हमारा जो रिलेशन है कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच का वो वेरीफाई हो जाएगा। x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू -2 है, इक्वल्स टू -b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो b की जगह पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, तो यहाँ हम -2 लिखेंगे, a की जगह पे 1 है। इस चीज़ को यहाँ सॉल्व करें, 4 - 2 2 आएगा, यहाँ पे माइनस इंटू -2 2 आएगा। तो यहाँ इक्वल के दोनों साइड में सेम चीज़ आ रही है, इसलिए ये रिज़ल्ट यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि ये एक ट्रू रिज़ल्ट है। मल्टीप्लिकेशन को देखें, x1 × x2 करना है तो 4 × -2 इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू अगर हम कंपेयर करके देखें, c कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट की जगह -8 आ रहा है। तो जब आप c की जगह पे -8 पुट करोगे
a की जगह 1 पुट करोगे, इस तरफ आएगा -8 और इस तरफ भी -8 आएगा। इसका मतलब ये वाला रिज़ल्ट भी वेरीफाई हो गया, ये भी एक ट्रू रिज़ल्ट दे रहा है। तो ये हो गया ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन का वेरिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, जहाँ पे दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसके ज़ीरोज़ का सम 4 है और जिसके ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन 1 है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ज़ीरोज़ का सम x1 प्लस x2 4 के इक्वल लेंगे और ज़ीरोज़ x1 और x2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल लेंगे। हम जानते हैं कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, x1 प्लस x2 माइनस b अपॉन a होता है और x1 इंटू x2 c अपॉन a होता है। x1 प्लस x2 की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करें जो कि 4 है, तो ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी -b अपॉन a इक्वल्स टू 4। अगर यहाँ पे x1 इंटू x2 की वैल्यू पुट करें जो कि 1 है इक्वल्स टू c अपॉन a, अगर हमने यहाँ 1 पुट किया तो ये नई इक्वेशन बनती है c अपॉन a इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास में 2 इक्वेशन है अभी। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम a की कोई भी एक रैंडम वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल वैल्यू a की हम 1 ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। a की जगह जब मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, तो -b अपॉन 1 इज़ इक्वल टू 4। 1 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -b इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 यानी 4, -b इज़ इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, b हो जाएगा -4। ऐसे ही जब हम a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, c अपॉन 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 इधर चला जाएगा तो c इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1, इसका मतलब c की वैल्यू 1 आ गई। अब हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 हमने फाइंड की है, c की वैल्यू भी 1 है। तो जब ये वैल्यूज़ हम a b c की जगह पे पुट कर देंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, x² के साथ 1 मल्टीप्लाई में लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसे सिर्फ x² लिखेंगे, -4x प्लस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल आया है ये वो पॉलिनोमियल है जिसके लिए ज़ीरोज़ का जो सम है वो सम 4 के इक्वल है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के इक्वल है। अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।